एहलक की जज्बाती कहानी। 10 मिनट। धोखे का जख्म। गहरी रात थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और शहर की रोशनियों के बीच एक तन्हा इंसान अपनी लेब में बैठा था। बरूस बेनर। मशीनों की आवाजें गूंज रही थीं। स्क्रीन्स पर डेटा चल रहा था, लेकिन ब्रूस की आंखों में सिर्फ थकन और उदासी थी। वो आहिस्ता से बोला, कब तक कब तक मैं उस अजाब के साथ जिंदा रहूंगा? अचानक दरवाजा खुला। एक ताकतुर आवाज गूंजी, शायद अब तुम्हें अकेले लड़ने की जरूरत नहीं। बरोस ने चौंक कर देखा। इसके सामने खड़ा था रीड हलक। वह आम हलक से भी ज्यादा खौफनाक लग रहा था। सरख आंखें, गुस्से से भरा चेहरा, मगर उसकी आवाज में अजीब सी नरमी थी। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं ब्रॉस। ब्रूस ने हैरत से पूछा, तुम मेरी मदद? क्यों? रेड हलक ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं जानता हूं यह दर्द कैसा होता है। अंदर का अफरीत जो कभी तुम्हें सुकून नहीं लेने देता। ये अल्फाज ब्रूस के दिल को छू गए। कई सालों में पहली बार किसी ने उसे समझा था। नई उम्मीद दिन गुजरते गए। रीड हलक और बरूस ने मिलकर तजाबात शुरू किए। वो हलक की ताकत को कंट्रोल करने के तरीके ढूंढ रहे थे। ब्रूस अब पहले से ज्यादा परामीद था। एक दिन उसने कहा, अगर यह कामयाब हो गया तो शायद मैं नॉर्मल जिंदगी गुजार सकूंगा, दोस्त बना सकूंगा। रीड हलक ने जवाब दिया, और शायद तुम अपने आप को भी माफ कर सकोगे। यह सुनकर ब्रूस खामोश हो गया। उसके दिल में एक उम्मीद जागी, एक ख्वाब जो उसने कब का छोड़ दिया था। वो रात, एक रात ब्रूस अकेला लीब में बैठा था। अचानक उसकी नजर एक खुफिया फाइल पर पड़ी। यह क्या है? उसने हैरत से कहा। उसने फाइल खोली और जैसे ही वीडियो चलाई, इसकी सांस रक गई। स्क्रीन पर रेड हलक था, लेकिन वो वही नहीं था जिसे ब्रूस जानता था। वो खुफिया तौर पर तजर्बात कर रहा था। ब्रूस के डीएनए को चोरी कर रहा था और हलक की ताकत को अपने अंदर मुंतकिल कर रहा था। ब्रूस के हाथ कांपने लगे। ये ये नहीं हो सकता। उसकी आंखों में आंसू आ गए। हर लम्हा, हर बात, सब एक झोट था। गुस्सा और दर्द। अचानक ब्रूस के दिल में दर्द और गुस्सा एक साथ उठा और फिर वो चीखा, नहीं! और वो तब्दील हो गया। हल्क। लेप टूटने लगी। दीवारें हिल गईं। जमीन कांप उठी। इसी लम्हे रेड हलक अंदर आया। वो मुस्कुराया, हाँ, तो तुम्हें सच पता चल गया? हलक की आंखों में आग थी। तुमसे ने दुख दिया? रेड हल्के हंसा। ये दुनिया ताकतवरों की है बरॉस, और तुम सिर्फ एक जरिया थे। आखिरी लड़ाई दोनों के दरमियान जबरदस्त जंग शुरू हो गई। हर जर्ब से जमीन हिलती, हर चीख से फजा गूंजती। हल्क के हर वार में गुस्सा था, लेकिन उससे ज्यादा दर्द। मैंने तुम पर यकीन किया था। हलक चलाया। रेड हलक ने जवाब दिया, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। लड़ाई शिद्दत अख्तियार करती गई। आखिरकार हलक ने पूरी ताकत लगाकर एक आखिरी वार किया। रेड हल्का जमीन पर गिर गया। खामोशी छा गई। खामोश जीत हलक आहिस्ता आहिस्ता वापस बरूस में बदल गया। बरूस थका हुआ, जख्मी, एयर टूटा हुआ था। वो रेड हलक के पास गया और धीमी आवाज में बोला, दुश्मन से लड़ना आसान होता है, मगर अपने के धोखे से बचना नामुमकिन। रेड हलक ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें बंद हो चुकी थीं। आखिरी सच बरूस ने आसमान की तरफ देखा। बादल छिट रहे थे, मगर उसके दिल का अंधेरा नहीं। वो आहिस्ता से बोला, शायद मैं कभी नॉर्मल नहीं हो सकूंगा। वो मड़ा और अकेला चल पड़ा। एक बार फिर इख्तिताम इस रात के बाद। ब्रूस ने किसी पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि उसने सीख लिया था, सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं जो सामने हो, बल्कि वो होता है जो दोस्त बनकर पीछे से वार करे।